स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों जैसा कि हमने एक न्यू सीरीज़ चलाया है बिहार करंट अफेयर्स बीपीएससी के लिए, जिसमें बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स रहेंगे। और बीपीएससी में आप लोग को पता है कि बिहार करंट अफेयर्स से बहुत अच्छे खासे संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही ये इम्पोर्टेंट एक तरह से बीपीएससी के लिए टॉपिक है। तो यहाँ पे हमने मंथली सीरीज़ चलाया है और आपका मैंने कहा था कि जैसे जनवरी में होने वाला है एग्ज़ाम बीपीएससी का, तो जनवरी में होने वाला है तो आपका हम दिसंबर से लेकर जनवरी तक का पूरे एक साल तक का बिहार का करंट अफेयर्स कंप्लीट करवाने वाले हैं मंथली वाइज। और आप लोगों ने बहुत कमेंट किया था कि सर इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें, इसीलिए मैंने इस सीरीज़ को अब कंटिन्यू कर दिया है। सितंबर का मैंने डाल दिया था, यहाँ पे अब मैं अगस्त का डाल रहा हूँ, ठीक है। और ये सब आप लोग का क्या है कि जैसे देखिए अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये जो मंथ है ये पूरा इससे पूछा जाता है बहुत अच्छे तरीके से। और शुरुआत का जैसे एग्ज़ाम जनवरी में है तो मान के चलिए कि दिसंबर और जनवरी का करंट अफेयर्स उसमें नहीं रहेगा, ठीक है, उसके बाद वाला ही रहता है। तो इस वजह से ये हम शुरू किए हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये पूरा वीडियो आप लोग देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में जुलाई माह तक कितने नए औद्योगिक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है जिसके तहत 12,000 करोड़ से अधिक का निवेश होगा। तो इसमें हो जाएगा 99 नए औद्योगिक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, ठीक है। बिहार में राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड ने 99 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है और विकास आयुक्त अमीर सुबहानी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 99 प्रस्तावों को स्टेज 1 की मंजूरी की सहमति दी गई है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बोल रहा है कि स्मार्ट सिटी परियोजना की गति धीमी होने के कारण देश भर के 100 शहरों में पटना का स्थान क्या है। तो ये पटना का स्थान 62वां हो गया है। तो स्मार्ट सिटी परियोजना की धीमी गति के कारण पटना देश भर के 100 शहरों में 62वें स्थान पर है। और देश के 100 स्मार्ट शहरों में भोपाल सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करने वाला शहर बन गया है। इसके साथ ही सूरत दूसरे और इंदौर और अहमदाबाद तीसरे स्थान पे है। और पुद्दुचेरी देश भर के शहरों की सूची में सबसे नीचे है। इस बार चयनित योजनाओं और व्यय राशि के साथ साथ हस्तांतरण के आधार पर स्मार्ट शहरों की रैंकिंग निर्धारित की गई है। तो स्मार्ट सिटी परियोजना में पटना की जो रैंकिंग है वो 62 है। नेक्स्ट आइए, जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं बता दूंगा, इम्पोर्टेंट है, आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है बिहार का पहला फ्लोटिंग पावर ग्रिड किस ज़िले में बनाया जा रहा है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये हो जाएगा दरभंगा में। बिहार में पहला तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट दरभंगा के कादिराबाद मोहल्ले में लगने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बोल रहा है कि हाल ही में उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन द्वारा गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये असरगंज में किया गया है। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने सुल्तानगंज के असरगंज में गारमेंट्स निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट आइए 100 नंबर में सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला कौन बन गया है। तो ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला जहानाबाद बन गया है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 वर्ष के 100% लोगों का टीकाकरण करने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बना है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बनकटवा प्रखंड पूर्वी चंपारण बन गया है। तो पूर्वी चंपारण का बनकटवा प्रखंड बिहार का पहला ऐसा प्रखंड बन गया है जहां 18 साल के बच्चों का 100% टीकाकरण यानी कि 100% वैक्सीनेशन किया जा चुका है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बोल रहा है कि उत्तर बिहार का पहला और राज्य का दूसरा थैलेसीमिया डे केयर सेंटर कहाँ प्रारंभ किया जा रहा है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। तो ये मुजफ्फरपुर में, ये उत्तर बिहार का पहला है और बिहार राज्य का दूसरा थैलेसीमिया डे केयर सेंटर है मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट है ये
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार का स्थान क्या है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बिहार का स्थान 22वां स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। और पहला स्थान जो है वो मध्य प्रदेश ने 64.1 स्कोर करके पहला स्थान प्राप्त किया है और दूसरा स्थान उड़ीसा राज्य प्राप्त किया है। ठीक है, और अंतिम स्थान क्रमशः अंडमान निकोबार और लद्दाख का है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट बोल रहा है कि बिहार में पहली बार गाय के द्वारा टेस्ट ट्यूब बछड़े का जन्म कहाँ हुआ है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बेगूसराय में हुआ है। तो बिहार के बेगूसराय में पहली बार गाय का टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गर्भधारण करने के बाद बच्चिया का जन्म हुआ है और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक से बच्चिया का जन्म हुआ है। यह नस्ल संवर्धन एवं संरक्षण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। राज्य में 27 सितंबर 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट बोल रहा है कि हाल ही में पूर्व मध्य रेलवे की कमान पहली बार किसी महिला के हाथ में दिया गया है। उस महिला का क्या नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सुश्री अंजलि इनका नाम है। तो सुश्री अंजलि गोयल महाप्रबंधक बनारस रेल लोकोमोटिव फैक्ट्री अब है पूर्व मध्य रेलवे के जीएम का काम देखेंगी। नेक्स्ट आइए। बोला बिहार के सभी 38 जिलों में कुल कितने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पे 1205 38 जिलों के टोटल 1205 केंद्रों पर यहाँ पे ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। नेक्स्ट आइए। बोल रहा है बिहार पिछले 6 महीनों में निवेश के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है। तो ये हो जाएगा बिहार। और वहीं दूसरे पायदान पर अगर राज्य में बात करें तो पहले पायदान पर है आपका मुजफ्फरपुर और दूसरे पायदान पर है बेगूसराय और तीसरे पायदान पर है पटना और चौथे पायदान पर है मधुबनी और पूर्णिया। नेक्स्ट आइए। बिहार के किस मशहूर हड्डी रोग विशेषज्ञ को विश्व हिंदू परिषद VHP का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये भी एक तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये डॉक्टर RN सिंह को पटना के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर RN सिंह विश्व हिंदू परिषद के नए अध्यक्ष चुने गए हैं और विश्व हिंदू परिषद की नई दिल्ली में चल रही केंद्रीय प्रबंधन समिति और न्यासी बोर्ड की 2 दिवसीय बैठक में उनके नाम पर मुहर लग गई है। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट बोला बिहार में एक ही नंबर पर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस सहायता मिलेगी, वह आपातकालीन नंबर कौन सा है। तो ये आपातकालीन नंबर आप लोग याद रखिए 112 है। ठीक है, एक ही नंबर पे आप ये सभी सेवाएं मिलेंगी। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार के पंचायती राज योजनाओं में बड़े बदलाव करते हुए किन अधिकारियों के अधिकार कम कर दिए गए हैं। तो ये यहाँ पे याद रखिएगा DDC और BDO के जो अधिकार हैं वो कम कर दिए गए हैं। नेक्स्ट आइए। हाल ही में बिहार में मेडिकल इंजीनियरिंग और खेल यूनिवर्सिटी को मंजूरी दी गई है। इसके चांसलर कौन होंगे। तो मेडिकल यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग और खेल यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं वो मुख्यमंत्री होंगे। बिहार में 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है और कैबिनेट ने मेडिकल यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल को मंजूरी दे दिया है, जिसके चांसलर जो हैं मुख्यमंत्री होंगे, जिसमें मुख्यमंत्री को चांसलर बनाया गया है और कुलाधिपति की सहमति से विश्वविद्यालयों में कुलपति समेत अन्य बड़े पदों पर नियुक्तियों के लिए सर्च कमेटी का गठन किया जाएगा। और राज्यपाल जो हैं वो राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चिकित्सा, इंजीनियरिंग और खेल विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति जो होंगे वो मुख्यमंत्री होंगे और अन्य राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति राज्यपाल होंगे। केवल यही तीनों जो चिकित्सा विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय और खेल विश्वविद्यालय, जो ये 3 चीज़ है, इनके कुलाधिपति मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है ये, बिहार के कितने अनुमंडलों में नई अदालतें खोलने के लिए कानून विभाग से मंजूरी दी गई है? तो यहाँ पे 21 अनुमंडलों में नई अदालतें खोलने के लिए कानून विभाग से मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट है ये, बिहार के विश्वविद्यालयों में अब कितने प्रतिशत कोर्स ऑनलाइन पढ़ाने की तैयारी की जा रही है? तो 40% जो कोर्स हैं वो ऑनलाइन पढ़ाने के लिए यहाँ पे तैयारी किया जा रहा है बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में। नेक्स्ट है ये, हाल ही में किस राज्य विधानसभा में खेल विश्वविद्यालय विधेयक पारित किया गया है? तो अभी आपको बताया 3 चीज़ का, तो इसमें खेल विश्वविद्यालय भी था, तो ये बिहार हो जाएगा, जो कि इम्पोर्टेंट है। बिहार के खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल बिहार विधानसभा में पास हो गया है। नेक्स्ट है ये, बिहार का 11वां सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो पूर्णिया मेडिकल कॉलेज, बिहार का पूर्णिया मेडिकल कॉलेज राज्य का 11वां सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया है। और राज्य कैबिनेट की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने पूर्णिया में नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल निर्माण को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें एमबीबीएस की 100 सीटें होंगी। नेक्स्ट है ये, अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बीज उत्पादन प्रबंधन और बीज की पारदर्शी प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला सरकारी संस्थान कौन बना है? तो ये एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बिहार राज्य बीज निगम। याद रखिएगा, बिहार राज्य बीज निगम। बिहार राज्य बीज निगम देश का पहला सरकारी संस्थान बन गया है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बीज उत्पादन प्रबंधन और बीज की पारदर्शी प्रणाली पर भारतीय मानक ब्यूरो ने भी अपनी मुहर लगा दी है। नेक्स्ट है ये, किस रेल परियोजना के तहत समस्तीपुर मंडल के जयनगर और नेपाल के कुर्था के बीच रेलवे का परिचालन तथा ट्रायल किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत नेपाल मैत्री रेल परियोजना। भारत और नेपाल के बीच जल्द ही पटरी पर ट्रेन दौड़ेगी और बिहार के जयनगर से ट्रेन लाइन नेपाल से जोड़ी जा चुकी है। लगभग ये 619 करोड़ रुपए की लागत से ये भारत नेपाल मैत्री रेल परियोजना की शुरुआत हुई है और ये करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस पर ट्रेनें चल सकती हैं। नेक्स्ट है ये, बोला कि जल को संरक्षित कर खेती और पशुपालन के लिए चारे का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार द्वारा किसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, वंदना कुमारी को। बांका के कटोरिया के मेधा गांव की प्रगतिशील किसान वंदना कुमारी ने जल संरक्षण कर सब्जियों और पशुओं के लिए हरे चारे के उत्पादन में नवीनता लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 93वें स्थापना दिवस पर उन्हें कृषि मंत्री की उपस्थिति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 के राष्ट्रीय पुरस्कार से 2021 में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है ये, बोला कि बिहार सरकार द्वारा हाल ही में किसे डॉक्टर फादर कामिले बुल्के पुरस्कार दिया गया है? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अनंत विजय को। ठीक है, बिहार सरकार के राजभाषा विभाग ने नोएडा में कार्यरत एसोसिएट एडिटर अनंत विजय को सम्मानित करने की घोषणा की गई है और उन्हें डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार दिया जाएगा। और अनंत विजय बिहार के जमालपुर के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी शिक्षा भागलपुर विश्वविद्यालय से की है। नेक्स्ट है ये, बोला कि बिहार के किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में टॉप 200 में शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा अंजना को। बिहार की अंजना कुमारी ने विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में 199वां स्थान हासिल कर बिहार को गौरवान्वित किया है। नेक्स्ट है ये, बोला कि बिहार में पटना से बेतिया तक के लिए नए नेशनल हाईवे का निर्माण किया जा रहा है, इस हाईवे का क्या नाम है? तो पटना से बेतिया हाईवे जो है वो NH139W है, ये याद रखिएगा, ठीक है, 1H139 नेशनल हाईवे 139W, ठीक है। और इसके लिए केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नेक्स्ट है ये, हाल ही में किस मंदिर की राम रसोई को ट्रेड मार्क सर्टिफिकेट दिया गया है? हाल ही में किस मंदिर की राम रसोई को ट्रेड मार्क सर्टिफिकेट दिया गया है?
तो ये महावीर मंदिर पटना, जो कि पटना जंक्शन के पास है। अयोध्या में चल रहे पटना के महावीर मंदिर की ओर से राम रसोई को भारत सरकार के ट्रेडमार्क रजिस्ट्री विभाग ने अपना सर्टिफिकेट दे दिया है और निबंधित ट्रेडमार्क मिलने से अब देश में दूसरी कोई भी संस्था या व्यक्ति राम रसोई नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। नवंबर 2019 में रामलला के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद यह राम रसोई अयोध्या में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट आइए, हाल ही में बिहार में किस सॉफ्टवेयर की मदद से चकबंदी करने के लिए आईआईटी रुड़की से करार को वित्त विभाग की सहमति प्रदान की गई है? तो ये हो जाएगा चक बिहार। तो चक बिहार एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और इस सॉफ्टवेयर की सबसे अच्छी बात यह होगी कि इसे बनने से चकबंदी के काम में मानवीय हस्तक्षेप काफ़ी कम हो जाएगा और पहले जो काम 100% अमीन और दूसरे कर्मियों द्वारा किया जाता था, उस काम में मानवीय हस्तक्षेप घटकर अब महज 20% हो जाएगा और इसमें 80% काम अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किया जाएगा। नेक्स्ट आइए, बिहार के किस जिले में मेगा स्किल सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा 3 जिले हैं मुजफ्फरपुर, दरभंगा और नालंदा। मुजफ्फरपुर सहित दरभंगा और नालंदा जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा और इन केंद्रों पर वर्तमान ज़रूरत के हिसाब से युवाओं को स्किल्ड किया जाएगा। और जिन बच्चों का एडमिशन आईटीआई या पॉलिटेक्निक में नहीं होगा, वे स्किल सेंटर में दाखिला ले सकेंगे। नेक्स्ट आइए, हाल ही में किनके द्वारा देश में पहली बार आई नैनो यूरिया लॉन्च किया गया है? तो ये कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा। तो कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने देश में पहली बार आई नैनो यूरिया लॉन्च किया है। अब इफ़को इसकी मार्केटिंग राज्य में करेगा। मंत्री ने कहा है कि दुनिया के कई देश नैनो यूरिया की आपूर्ति के लिए भारत सरकार से मांग कर रहे हैं। बिहार में 10 फसलों पर 750 जगह इसका परीक्षण किया गया है और इसे 8% अधिक उपज मिली है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे बोला हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में विस्तार किया गया है। इसमें बिहार से किन्हें शामिल किया गया है? तो इसमें बिहार में 2 लोगों को शामिल किया है, एक रामचंद्र प्रसाद और दूसरा पशुपति कुमार पारस को। तो बिहार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी रामचंद्र प्रसाद, ठीक है, तो आरसीपी और लोजपा के एक गुट के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस को कैबिनेट मंत्री बनाया है और पशुपति पारस को मोदी कैबिनेट में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाया गया है। और पशुपति पारस बिहार के एक बड़े नेता हैं और हाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। वहीं रामचंद्र प्रसाद सिंह को इस्पात मंत्री बनाया गया है। आरसीपी के नाम से मशहूर जेडीयू अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह राज्यसभा के सांसद हैं। नेक्स्ट आइए 36 में, कंद के बजाय अब आलू बीज से उपजेगा। कंद के बजाय अब आलू बीज से उपजेगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र पटना द्वारा इसके लिए नई तकनीक से किस बीज का निर्माण किया गया है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा टीपीएस, ट्रू पोटैटो सीड। याद रखिएगा, ट्रू पोटैटो सीड। नेक्स्ट आइए, बिहार के किस विश्वविद्यालय में फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई शुरू की जाएगी? तो ये हो जाएगा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में। तो ये भी एक तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए, एक मिनट, हाँ नेक्स्ट आइए, बिहार में किस देश की टेक्नोलॉजी की सहायता से चलता फिरता बिजली घर तैयार किया जा रहा है? तो ये भी इम्पोर्टेंट होगा, फ्रांस की मदद से। पटना में फ्रांस की एडवांस टेक्नोलॉजी की बदौलत कंटेनर में चलंत पावर सब स्टेशन, मोबाइल पावर सब स्टेशन बना दिए गए हैं और इस संबंध में पायलट प्रोजेक्ट के तहत आईटी 6 ई पावर सब स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। 4 पटना के लिए और 1 मुजफ्फरपुर तथा 1 समस्तीपुर के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, किस देश के कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया ने बिहार को अपना टूरिज्म पार्टनर बनाया है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका ने। नेक्स्ट आइए, बोला बिहार के किस विश्वविद्यालय में मिल्खा सिंह खेल परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो ये हो जाएगा दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय।
देखिए, देश के उत्कृष्ट शिक्षण संस्थानों में से एक दक्षिण बिहार के केंद्रीय विश्वविद्यालय में नवनिर्मित मिल्खा सिंह खेल परिसर का शनिवार का उद्घाटन किया गया है। और इस विवि के कुलपति हरीश चंद्र सिंह राठौड़ ने विवि के पहले स्थायी खेल परिसर का उद्घाटन किया है। और खेल परिसर अति अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और यहाँ विद्यार्थियों को विशेषज्ञ की देखरेख में सभी प्रकार के खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और ये दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय आपका देख लीजिएगा गया में है, ठीक है। गया के पंचानपुर क्षेत्र में ये है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है यहाँ पे, हाँ, बिहार सरकार जैविक खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ कितनी राशि अनुदान देगी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा 11,500 रुपये। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को अनुदान मुहैया करा रही है, ठीक है। और इसके लिए बिहार सरकार ने 362 जैविक किसान समूहों का गठन किया है और इसके तहत किसानों को 11,500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान दिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, देखिए आप लोग जो क्वेश्चन है उसको आप लोग डाटा के हिसाब से याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बीपीएससी में 1 2 3 कुछ भी करके दे सकता है, तो आपको डिटेल में नॉलेज होना आवश्यक है। नेक्स्ट आइए, कैदियों को ऑनलाइन डिजिटल प्रशिक्षण देने वाला देश का पहला जेल कौन बन गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा बांका जेल। बिहार के बांका जेल की हर जगह सराहना हो रही है। इसके पीछे वजह है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत यहाँ के जेल में बंदियों के लिए प्रशिक्षण अभियान शुरू किया गया है और इस तरह से बांका जेल ऐसा करने वाला देश का प्रथम जेल बन गया है। नेक्स्ट आइए, हाल ही में किसे निर्वाचन आयोग का सचिव बनाया गया है? तो याद रखिएगा मुकेश कुमार सिन्हा को। मुकेश कुमार सिन्हा को राज्य निर्वाचन आयोग का सचिव बनाया गया है और इसके पहले वह उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सुपौल के पद पर कार्यरत थे। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बोला कि जुलाई के तीसरे सप्ताह में बिहार की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत पहुंच गई थी? तो ये हो जाएगा 10.5%। नेक्स्ट आइए, ग्राम उजाला योजना से बिहार के कितने जिले लाभान्वित होंगे? तो ये हो जाएगा 12 जिले। बिहार में पटना समेत 12 जिलों के ग्रामीण बिजली कंज्यूमर्स को 10 रुपये में एलईडी बल्ब दी जाएगी और अगले 1 महीने में केंद्र सरकार ग्राम उजाला योजना के तहत 10 रुपये में लेड बल्ब देगी। तो याद रखिएगा 10 रुपये में, ठीक है। और ग्राम उजाला 10 रुपये में ग्रामीण इलाकों में दुनिया का सबसे सस्ता एलईडी बल्ब होगा और योजना के तहत सभी गांव में कैंप लगाए जाएंगे। इसके लिए नियुक्त कर्मचारी गांव में सभी बिजली कंज्यूमर्स के घर जाएंगे और उनसे पुराने बल्ब लेकर 10 का और 10 रुपये का फीस लेकर उन्हें ये बल्ब देंगे। तो चलिए इस तरह से करके आप देख सकते हैं पूरा ये अगस्त मंथ का हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसी तरह से करके हम लोग एक एक करके पूरा 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स बिहार का स्पेशल देख लेंगे। आप लोग का भारी डिमांड था कि सर बिहार के लिए भी करंट अफेयर्स करवाया जाए और आप लोग का डिमांड आज मानते हुए ये पूरा कर दिए हैं। तो यहाँ पे अगस्त कंप्लीट हो गया, सितंबर कंप्लीट हो गया। जल्द ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मंथ का बिहार करंट अफेयर्स लेकर जल्द हाजिर होंगे। अगर आप लोगों ने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी मैं वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।